आज हम आते हैं कीपा पे कि कीपा पे हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही अपना कीपा लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कोई डैशबोर्ड आपके सामने होगा। तो आपने प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए सबसे पहले डाटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा पे क्लिक करने के बाद ये पहली ऑप्शन आपके पास इस टैब, ये पर्पल टैब जो है आपके पास इसमें आ रही है प्रोडक्ट फाइंडर। तो आप प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक किया, ये उन्होंने थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आप इस टूल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इससे नीचे अगर हम आएँ तो हमें नज़र आया कि ये सेम उसी तरह के सेक्शंस हैं जैसे हमारे पास हीलियम 10 के अंदर सेक्शन है, और हम लोगों ने अपना क्राइटेरिया पुट किया था और उसने हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके दी थी। तो यहाँ पे हम लोग अपना डाटा पुट करना स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि इसके किन कॉलम्स को हमने यूज़ करना है और कौन से कॉलम्स, जैसे हीलियम 10 में जिन कॉलम्स की हमें ज़रूरत नहीं होती हम उन्हें एम्प्टी छोड़ देते हैं। इसी तरह कीपा के अंदर थोड़ी सी रिसर्च आप वास्ट लेवल पे रिसर्च कर रहे होते हैं। डिफरेंट मार्केट्स के लिए रिसर्च जो है वो भी की जाती है, लाइक ईबे के लिए भी प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो भी कीपा के थ्रू की जाती है। फिर हमारे पास हीलियम 10 में वो ऑप्शन नहीं होती कि आप नया आइटम बेच रहे हैं, रिफर्बिश्ड बेच रहे हैं या किस तरह उसकी कंडीशन क्या है। हीलियम 10 में आप वो भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो चलें इसमें फर्दर वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक मीन बीएसआर, और बीएसआर हमने देखना है 90 डेज़ का। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है करंट, 30 डेज़ का एवरेज, 90 डेज़ का एवरेज। तो हमने देखा कि हमने हमेशा बीएसआर 90 डेज़ का एवरेज बीएसआर लिया करना है। तो बीएसआर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम 300 और हमें मैक्सिमम 45,000 तक के बीएसआर की प्रोडक्ट्स दिखा दें। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन हो आपकी प्रोडक्ट पे या नहीं हो? जी हो। अच्छा, मेरा ख्याल है अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अभी आ जाके आपको आगे क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे हमने आउट ऑफ स्टॉक किया, ठीक है, और आगे जाके हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनके ऊपर अमेज़ॉन भी हो लेकिन इस टाइम पर आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर अमेज़ॉन, ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन आया और फिर वो 5 साल 6 साल से उसको सेल कर रहा है, नहीं। अमेज़ॉन देखा करता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाईली सेलेबल हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स पे वो आता है, कुछ अर्सा रहता है और फिर वो स्टैट्स वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। अमेज़ॉन वहाँ से छोड़ के चला जाता है, फिर 4-6 माह बाद ये सीजनली वो आया करता है, 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 माह सेल जनरेट करता है और फिर उन ब्रांड्स को छोड़ देता है। तो हमें वो प्रोडक्ट्स और वो ब्रांड्स हमें ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उनका बीएसआर अच्छा था तो अमेज़ॉन उन पे आया, लेकिन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो अमेज़ॉन। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, वो कह रहा है जी न्यू, कि न्यू की क्या एवरेज हो, और ये जैसे न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, न्यू का मतलब सेलर्स। ठीक है जी, न्यू सेलर्स। यहाँ पे आ रहा है थर्ड पार्टी एफबीए, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम। ठीक है जी। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग इसके लिए क्या चाहते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास, अच्छा जी ये बेसिकली एक मिनट ठहरे, न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर और अमेज़ॉन शिपिंग नॉट इंक्लूडेड। ऐसी प्राइसेस जो कि आप लोगों को चाहिए हो न्यू प्रोडक्ट्स पे। तो हमें न्यू प्रोडक्ट्स का प्राइस रेंज क्या थी जी कामरान? प्राइस रेंज क्या थी हमारी? 15। ठीक है, तो हम कहते हैं कि करंट प्राइस उसकी 15 और मैक्सिमम वो $40 के अंदर हो। ठीक है जी। अब थर्ड पार्टी एफबीए, थर्ड पार्टी एफबीएम, इसे हम छोड़ देंगे। इसी तरह यूज्ड, हम यूज प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर कोई आपका कोई क्लाइंट या कोई आपसे कहता है कि मुझे यूज प्रोडक्ट्स हैं उन पर रिसर्च चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आप यहाँ पे उसकी प्राइस का क्राइटेरिया डाल देंगे। इसी तरह इसकी लिस्ट प्राइस क्या होगी, तो वही हमारी जो सॉरी ये यूज्ड की बता रहा है, तो हम यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं डालेंगे। लाइटनिंग डील्स हमें नहीं चाहिए, हमको डील्स वगैरह को तो ऑफ़र कर नहीं रहे फ़िलहाल। वेयर हाउस की डील्स हमें नहीं चाहिए। कलेक्टेबल कोई ज़रूरत नहीं है। रिफर्बिश्ड आइटम्स हम नहीं बेचते।
बाय बॉक्स फिलहाल हम लोग कुछ चाहते हैं बाय बॉक्स के हवाले से कि किसके पास हो या किसके पास ना हो, तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, ठीक है, कि वो न्यू वाले के पास ज़्यादा बाय बॉक्स है या यूज वाले के पास ज़्यादा बाय बॉक्स है, हम ऐसी प्रोडक्ट्स पे नहीं काम करना चाह रहे। यूज लाइक न्यू, ठीक है, यूज वेरी गुड, ये वो कंडीशंस हैं जो अमेजोन आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट अगर सेल आउट कर रहे हैं तो उस पर आप अपनी मर्जी से कंडीशन लगा लें। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जो कि हमारे हमसे रिलेट नहीं कर रही। लाइक ये देखें यहाँ पे ईबे, अगर आप ईबे के लिए कोई प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी डाटा यहाँ से कलेक्ट कर रहे होंगे। हम इन सारी चीज़ों को, ट्रेड इन को, रेंटल को, हम इन तमाम सेक्शन को छोड़ दिया। अब हमने देखा कि पहले सेक्शन के अंदर हमने तीन चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली। सबसे पहले हमने सेल्स रैंक सेलेक्ट कर लिया उसका, सेकंड हमने अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक हो, प्राइस रेंज हमने उसे बता दी 15 से 40, और उसके बाद हमने किसी भी और सेक्शन को टच नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज पे, एक ये नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर वो कह रहा है आपसे कि आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी बताएं कि आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को ढूंढना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मल्टीपल कैटेगरीज आ गई जो अमेजोन के ऊपर हर किस्म की प्रोडक्ट की मेजर कैटेगरी हो सकती है, ये वो आ गई। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल होम एंड किचन को अगर सिलेक्ट कर लें, हमने होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लिया, उसे कहा कि हमने यहाँ पे उस अपनी मेजर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, सब कैटेगरीज में नहीं जाना, ठीक है। अपनी मेन कैटेगरी को नैरो डाउन नहीं करना, आपने मेजर कैटेगरी लिख दी इस सेक्शन में, दैट्स इट। इन सारे सेक्शंस को आप लोगों ने छोड़ देना। तो दूसरे सेक्शन में हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ अपनी मेन कैटेगरी उसको सिलेक्ट करके बता दी कि मुझे होम एंड किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा दो। उसके बाद हम नीचे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, ऑफर काउंट। ऑफर काउंट्स का मतलब कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी ऑफर्स लगी हुई हों। हमने देखा कि जब किसी एक प्रोडक्ट को एक ही सेलर बेच रहा होता है, ब्रांड खुद बेच रहा होगा, तो उसके ऊपर हमें एक तो अलाउ नहीं होता कि हम ऑफर कर सकें, उसके लिए हमें अलाउ करवाना पड़ता है, उनसे जाके परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर मल्टीपल सेलर्स बैठे बेच रहे होते हैं जो कि हमारी होलसेल से रिलेट कर रही होती हैं, तो उन पे हमने सेलर्स देखने होते हैं। और हमने सेलर्स का क्राइटेरिया देखा कि हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम सेलर्स होने चाहिए 30, और उनमें मिनिमम 3 FBA सेलर्स ज़रूर होने चाहिए जो कि हमारे क्राइटेरिया पे फॉल कर रही हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी न्यू ऑफर काउंट, न्यू प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं हम डेफिनेटली, तो हम उस पर ऑफर काउंट कह देते हैं मिनिमम 3 मैक्सिमम 30। ठीक हो गया जी। हमने यहाँ पे अपना FBA सेलर्स का जो क्राइटेरिया था, ये बेसिकली ऑफर्स का क्राइटेरिया था ना कि कितने FBA सेलर्स होंगे, मतलब कितने FBA करने वाले सेलर्स ने उसके ऊपर ऑफर क्रिएट की हुई होगी उस प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। यहाँ पे हमने अपनी ऑफर काउंट एंटर कर दी। यूज प्रोडक्ट्स हम नहीं बेच रहे, रिफर्बिश नहीं बेच रहे, कलेक्टिबल नहीं बेच रहे, तो हम बाकी सारे सेक्शंस को खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी रिसर्च को और ज़्यादा रिफाइन करें। इसमें हम देख लेते हैं बाय बॉक्स सेलर, के बाय बॉक्स सेलर किसके पास हो, कि इस टाइम पे बाय बॉक्स जो है वो किसके पास हो। आप लोगों ने देखा कि बाय बॉक्स एल्गोरिदम रोटेट कर रहा होता है, तो वो मल्टीपल सेलर्स के दरमियान में रोटेट हो रहा होता है, कभी FBM के पास होगा, कभी FBA के पास होगा, किसी प्रोडक्ट पे अमेजोन सेल आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी पे क्लिक करूँ, थर्ड पार्टी पे क्लिक करूँ, तो इसका मतलब है ब्रांड खुद नहीं होगा, अमेजोन भी नहीं होगा, FBA और FBM सेलर्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सेलर्स है ना ये सारे, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं थर्ड पार्टी सेलर पे क्लिक करके रिसर्च करता हूँ, तो मेरे पास वो तमाम प्रोडक्ट्स आएंगी जिनके ऊपर अमेजोन कभी नहीं आया, ठीक है, कि अमेजोन कभी नहीं आया। जैसे जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर्स लगाता जाऊँगा, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा नैरो डाउन होती जा रही है ना, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर्स पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको ऑल पे रहने देता हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनके ऊपर अमेजोन आया है, लेकिन ऊपर मैं एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करके आया था कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, मतलब कि अमेजोन उन प्रोडक्ट्स पे आया होगा लेकिन इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पोटेंशियल वाली प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हम जा सकते हैं और काम कर सकते हैं और सेल्स जनरेट कर सकते हैं,
क्योंकि डेफिनेटली उनका बीएसआर भी अच्छा होगा, उनकी सेल्स अच्छी हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मेथड्स हैं, आप किसी भी तरह रिसर्च कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी सेलर पे क्लिक करके भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, आप ऑल पे सिलेक्ट करके भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऑल पे लेके चल रहा हूँ, डिफरेंस मैंने आपको दोनों का क्लियर कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो कुछ चेक बॉक्सेस आते हैं हमारे पास, इनको भी देख लेते हैं। एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, बाय बॉक्स स्विच कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन अनक्वालिफिकेशन हम इन दोनों चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ जैसे अमेजोन ये कीपा का एल्गोरिज्म इसको लेके चल रहा है, हम इन चेक बॉक्सेस को चेक या अनचेक नहीं करेंगे। जो जो हमसे रिलेटेड हैं हम सिर्फ उनको चेक या अनचेक करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट टाइप, फिजिकल प्रोडक्ट भी होगी, डिजिटल प्रोडक्ट भी होगी। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स तो हमने नहीं बेचनी। जब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की रिसर्च नहीं कर रहे तो मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मैं देखता हूँ वेरिएशंस, और यहाँ पे कह रहा है ऑल, नो वेरिएशन, इज वेरिएशन मतलब कि कितनी होंगी और फर्दर उसकी डिटेल्स मांगेगा। मैं सिंपली कहता हूँ से जी नो वेरिएशंस, मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही। नेक्स्ट आ जाता हूँ जी मैं लास्ट प्राइस चेंज, उसकी प्राइस चेंज कब हुई थी मेरा कंसर्न नहीं है कब हुई थी। ठीक है, मैं जब अपनी रिसर्च प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहा हूँगा तब देख लूँगा कि मैंने कौन सी अपनी ऑफर किस प्राइस पे क्रिएट करनी है और उसके हिसाब से मैं फिर फर्दर प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ। ट्रैकिंग मुझे नहीं चाहिए, लिस्टेड कब से लिस्ट हुआ हुआ प्रोडक्ट, इसमें अगर आप डालना चाहें तो आप मिनिमम 6 माह का, साल का क्राइटेरिया डाल भी सकते हैं कि वो प्रोडक्ट दिखाओ जो एटलीस्ट 6 माह पुरानी हो। ठीक है, अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पब्लिकेशन डेट को नहीं लिखेंगे, रिलीज डेट कोई कुछ नहीं करना, 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज हम लोगों ने नहीं सिलेक्ट करनी, सेल्स रैंक उसका ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पिछले 90 डेज़ में कितना ड्रॉप हुआ हमारा इससे भी कंसर्न नहीं है। हम एवरेज 90 डेज़ का बीएसआर देख रहे हो, ऑलरेडी हम लोग अपने क्राइटेरिया में पुट करके आए हुए हैं। और फिर आ जाती है हमारे पास रेटिंग, ये आप लोगों को पता है कि हमारा क्राइटेरिया में ये मेन चीज़ है कि रिव्यूज़ और रेटिंग। तो हम यहाँ पे रेटिंग पे आते हैं तो हम उसे कहते हैं कि मिनिमम वाले कॉलम में हम उसे लिख देंगे 4.0 के ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका कम से कम रेटिंग 4 ज़रूर हो। ठीक है, आप यहाँ पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्राइटेरियाज को। मैं जब हम क्राइटेरिया भी पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को स्विच कर सकते हैं। आप 45,000 से 75,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मिनिमम क्राइटेरिया बीएसआर उसमें 100 या 300 ज़रूर लिखें। ठीक है, उसकी सारी रीजंस हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे रेटिंग आप 4.2 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलें 4.2 कर देता हूँ, हमारे क्राइटेरिया में 4.0 लिखी हुई है, मैं यहाँ पे 4.2 कर देता हूँ क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसमें इतनी चेंजेस ला सकते हैं अपनी रिसर्च में। रिव्यू काउंट, हम लोग ने देखा कि रिव्यूज़ उसके मिनिमम कितने होने चाहिए, हम मिनिमम वाले कॉलम में सिर्फ 100 लिख देते हैं कि मिनिमम 100 रिव्यूज़ हों, रेटिंग उसकी 4.2 से ज़्यादा हो। नीचे आते हैं तो आगे फिर हमारे पास ये 6 चेक बॉक्स हैं, इनको पढ़ लेते हैं बारी बारी। वो कह रहा है जी नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, अमेजोन की कोई ऑफर एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो इसका मतलब है अमेजोन है ही नहीं। तो हम तो बेसिकली वो रिसर्च कर रहे हैं इस टाइम ऊपर, जैसे हम ऑल पे क्लिक करके आए हैं कि अमेजोन की ऑफर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है जी, अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, हम इसे अनचेक कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेजोन इज अ प्री ऑर्डर, कि अमेजोन कह रहा है कि जी आप मुझे ऑर्डर कर दें, मैं आपको बाद में सप्लाई कर दूंगा, हम ये भी कहते हैं नहीं जी नहीं, अनचेक कर दें। कोई ऑफर अमेजोन की क्रिएट ना हो रही हो इस टाइम पे। अमेजोन ऑफर अवेलेबिलिटी इज अननोन, इसको भी अनचेक कर दें। बैक ऑर्डर्ड, ये भी अनचेक कर दें। ऑफर शिपिंग इज डिलेड, आप इसको अनचेक करें, चेक रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये देख लें कि आपने इसके नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट जो है ना, इसको ज़रूर चेक इन रखना है कि उस पर कोई अमेजोन की ऑफर इस टाइम पर एग्जिस्ट ना कर रही हो। लास्ट वाले को अगर आप अनचेक करना चाहें तो भी अनचेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी FBA की पिक पैक की फ़ीस, कि कितनी फ़ीस पड़ती हो। तो ये अभी एज अ बिगनर लेवल आप लोगों का ये क्राइटेरिया में नहीं है चीज़, आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि हमें FBA की फ़ीस कितनी पड़ रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी नंबर ऑफ आइटम्स, आप लोगों ने नहीं देखना। पैकेज की डायमेंशंस और पैकेज का वेट, ये 2 चीज़ें आ रही हैं। अगर तो आप डायमेंशन मेंशन करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, आप लोगों के पास उसकी स्टैंडर्ड साइज़ का मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया में प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो क्या था उसका 18, 14, 8 समथिंग इस तरह था डायमेंशंस उसकी।
लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई डायमेंशंस पुट ना करें और वेट मेंशन कर दें उसे यहाँ पे आप बता दें कि मुझे इसका ये वेट है इस टाइम ग्राम्स में, ठीक है। यहाँ पे ये वेट, ये भी चीज़ आपने नोटिस करनी है, यहाँ पे ये इस टाइम वेट शो कर रहा है ग्राम्स में, कि आप यहाँ पे ग्राम्स में वेट लेके, हमने पढ़ा हुआ है एलबीज में, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल पे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 2.5 एलबी से ज़्यादा नहीं वेट होना चाहिए, तो 2 एलबी इंटू ग्राम्स, तो ये नीचे उसने मुझे शो कर दिया 1113.9, ऑलमोस्ट 1134 ग्राम बन गया। तो मैं उसको कहता हूँ 1200 ग्राम फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ये तो मैं से कहता हूँ मैक्सिमम 1200 ग्राम का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिनका वेट ये हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है आइटम की डायमेंशंस और आइटम का वेट। आइटम वेट आप लोगों ने कभी नहीं लिखना, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पे वेट एंटर करते हुए आप लोगों ने वेट जो देखना है वो देखना है आपने पैकेज का, आप लोगों ने आइटम का वेट नहीं देखना, ठीक है। यहाँ पे आइटम वेट को एम्प्टी छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेक्शन आ जाता है, फिर दोबारा से एडिशनल स्विचेज हैं कुछ, तो ये एमएपी रिस्ट्रिक्शन है, ऑल रहने दें, लॉन्च पैड ऑल रहने दें। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही जो सेक्शन है वो अनचेक करना है, वो है ये एडल्ट प्रोडक्ट का। एडल्ट प्रोडक्ट को आप यहाँ से आके नो कर देंगे, ठीक है। और बाकी ट्रेड इन एलिजिबल, प्राइम एलिजिबल, सब्सक्राइब एंड सेव, ये सारे सेक्शंस ऑल पे जैसे एज इट इज़ ऑलरेडी आपको चेक इन हुए हुए मिलेंगे वैसे ही आप रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो कीपा का एल्गोरिदम हमारे लिए हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट रिसर्च करके लाएगा, और ये वो हमें अब प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, जो प्रोडक्ट्स जो हमने क्राइटेरिया उसे प्रोवाइड किया। यहाँ से अब हम वन बाय वन किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और जो स्टैट्स हम लोगों को चाहिए उन स्टैट्स को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि ये क्या प्रोडक्ट ऐसा है कि इसको हम सेल आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका 90 डेज़ की परसेंटेज बता रहा है। ये हमारे सेक्शंस कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऊपर देख रहे हैं आप डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको प्रोवाइड कर रहा है। सेल्स रैंक क्या है उसका, रेटिंग कितनी कितनी आ रही है, रिव्यूज़ कितने हैं इन प्रोडक्ट्स पे, लास्ट प्राइस चेंज क्या हुई थी। ये वो फिल्टर्स थे जो कि हमने चेक इन नहीं किए थे, हमें उनसे कंसर्न नहीं था कि लास्ट प्राइस कब चेंज हुई। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी तो उसके बाद वो आपको तमाम स्टैट्स शो कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने तो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स सिलेक्ट की हुई हैं। हम यहाँ से वन बाय वन प्रोडक्ट्स को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे अगर आता हूँ तो मैं जैसे ही इसके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट मुझे नज़र आ जाएगी, इसकी पिक्चर। इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो इसकी पिक्चर। अब मैंने देखना है कि मुझसे रेलिवेंट कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे मैं जाऊँ और मैं उसको सेल आउट करूँ। ये साइज़ में बड़े आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, मैं इसलिए इन पर नहीं जा रहा। ये एक प्रोडक्ट अच्छा है, ये जी क्या है, ब्रेड लोफ प्लास्टिक कीपर बॉक्स एयर टाइट होल्डर। ये ब्रेड सेव करने के लिए एक बॉक्स है, तो ये एक लाइट वेट होगा, ये एक अच्छा प्रोडक्ट मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे एक अमेज़ोन का यहाँ पे शो कर रहा है। मैं अगर इस अमेज़ोन, ये शो ऑन अमेज़ोन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे फर्दर अमेज़ोन के उस प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पर ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस देख सकता हूँ, इसका बाय बॉक्स देख सकता हूँ, फर्दर इस पर कितनी ऑफर्स क्रिएट हुई हुई हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9 ऑफर्स हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, फर्दर देखूंगा कि 9 ऑफर्स जो इस पर क्रिएट हुई हुई हैं वो किस किस प्राइस पर आ रही हैं, क्या कंपेटिटिव प्राइस हो सकती है, कितने FBA और FBM सेलर्स इस पे इस लिस्टिंग पर एग्जिस्टिंगली सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ये थोड़ा पेज लोड होने में टाइम ले रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया, डाटा आ गया। ये भी FBA कर रहा है, 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 ये ब्रांड भी FBA कर रहा है, ये ब्रांड भी FBA कर रहा है, ये ब्रांड भी, तमाम FBA सेलर्स हैं, ठीक है। 10 सेलर्स हैं टोटल, सॉरी 9 सेलर्स हैं टोटल, और सारे मोस्टली FBA कर रहे हैं। तो हमारे क्राइटेरिया पे तो ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा फॉल कर रहा है। अब हमने आना है इसका डाटा कलेक्ट करने पे। कीपा पे हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, उसके स्टैट्स देखे हम लोगों ने, तो वो स्टैट्स हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं और हम समझते हैं कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। अब फर्दर हमने इस पर डीप डाउन रिसर्च स्टार्ट करनी है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रांड हंट करेंगे। यहाँ पे ये ब्रांड यहाँ पे शो कर रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करके इसे नेक्स्ट टैब में ओपन कर लूँ तो इस ब्रांड का अमेज़ॉन का स्टोर ओपन होगा। ब्रांड का
अमेजोन का स्टोर ओपन होगा कि ये और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहा है ये ब्रांड। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई जो कि इस टाइम पर हमने ये वाली प्रोडक्ट ओपन की हुई है। क्लियर है? आपने सबसे पहले आए, आपने प्रोडक्ट रिसर्च की कीपा के थ्रू, उसके बाद आपने उसको अमेजोन पे ओपन कर लिया, आपने उसके स्टैट्स देखे, उसका बाय बॉक्स देखा, FBM सेलर्स देखे, प्राइस रेंज देखी, आपको प्रोडक्ट पोटेंशियल लगी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इस ब्रांड से कांटेक्ट करना है हमने, ठीक है, इनसे मांगनी है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दें या अपना कोई सप्लायर बताएं, या फर्दर आप अगर हमें खुद हम आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, आप ही की लिस्टिंग पे आके मीटू करेंगे, होलसेल का बिजनेस रन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका ब्रांड का डाटा कलेक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप, आपने ब्रांड को ओपन कर लिया। सबसे पहले तो देखें कि ये ब्रांड और कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, ठीक हो गया। ये ब्रांड का जब आपने ये बूडीज जो ब्रांड है, जब आपने इसका स्टोर ओपन किया तो इसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई। अब आप वन बाय वन तमाम उन प्रोडक्ट्स को देखें जो आपके क्राइटेरिया पे फॉल करती हैं। इसकी वो तमाम प्रोडक्ट्स जो $15 से $40 के दरमियान है, उन तमाम प्रोडक्ट्स को ओपन करें, देखेंगे क्या वो तमाम प्रोडक्ट्स आप उनमें से, फॉर एग्जांपल ये ब्रांड 200 प्रोडक्ट्स सेल आउट करता होगा, तो इसमें से इसकी तमाम प्रोडक्ट्स को मैं वन बाय वन रिसर्च करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि इसकी 7-8 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं मेरी। मैं फिर उसका डाटा कलेक्ट करूंगा और मैं इससे जब एज अ बिजनेस टू बिजनेस डील कर रहा हूँ, इससे कम्युनिकेट करूंगा, इसे मेल करूंगा, तो मैं इसके साथ अपनी टर्म्स डिसाइड करूंगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। मैं आपसे $2000 की इन्वेंट्री परचेज करूंगा, आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या रेट चार्ज करेंगे, या अपने स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर दें या अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक प्रोवाइड कर दें, जिससे मैं होलसेल में या बल्क में ये इन्वेंट्री परचेज कर सकूं। तो वो जो रेलिवेंट 7-8 प्रोडक्ट्स मैंने निकाली होंगी प्रॉफिटेबल, मैं एक ही ब्रांड से वो प्रोडक्ट्स लेके अपना बिजनेस रन करूंगा, ठीक है जी। तो हमने देखा कि इस ब्रांड की तमाम प्रोडक्ट्स ही ऐसी हैं, प्लास्टिक होल्डर्स और ये एयर टाइट होल्डर्स हैं, तो ये हमारे प्राइस रेंज में भी फॉल करती हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा गूगल पे और मैं इस ब्रांड को सर्च करूँगा। ये इस ब्रांड का नाम है, मैं इस ब्रांड के नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और एज इट इज़ गूगल पे जाके सर्च करता हूँ कि इससे रेलिवेंट मुझे कोई डाटा शो होता है। तो ये इनकी वेबसाइट आ गई, ठीक है जी। मैं राइट क्लिक करके इनकी वेबसाइट भी ओपन कर लूँगा। कॉन्टैक्ट अस का इन्होंने डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है कि आप ओपन कर लें। इसके बाद इनकी मुख्तलिफ, ये बुदीज़ जो ब्रांड है, इनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। लाइक इन्होंने फॉर पेट्स के लिए सेपरेट एक सेक्शन बनाया हुआ है कि अगर आप पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनके बाउल्स होंगे, वाटर होल्डर्स होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, टॉय उसके। ये जी बुडीज़ की वेबसाइट आ गई और ये आ गई इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उन्होंने एक फॉर्म दे दिया हुआ है कि आप अपना फॉर्म फिल करें, नाम, ईमेल, अपना जिप कोड और अपनी रीज़न डिस्क्राइब करें और हमें सबमिट कर दें, हम आपको खुद मेल कर लेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा उन्होंने अगर अपना फिज़िकल एड्रेस उनका ये है, उनका फिज़िकल एड्रेस, हम लोगों ने डिटेल्स लेनी है ना। हमारी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन की शीट है, सॉरी डाटा कलेक्शन की शीट है, हम ब्रांड हंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ब्रांड नेम लिख लिया बुदीज़, उनकी वेबसाइट का, ईमेल का, उनका कॉन्टैक्ट, ये तमाम डिटेल्स हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और फिर फर्दर हम लोग देखेंगे उनसे प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने बुडीज़ को सर्च किया और उनको देखा कि उनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हम वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट को देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करती है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है, कीपा के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च करके, ब्रांड हंट करके, और फर्दर आपको ईमेल वाला प्रोसीजर तो आपको पता, ब्रांड हंट हो गया तो आपने उनको ईमेल करनी है, उनसे निगोशिएट करनी है, प्राइस लेनी है और फर्दर आपने उन्हीं की प्रोडक्ट्स, उन्हीं की लिस्टिंग्स पे जाके मी टू करके सेल आउट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो हमारा ये कीपा का फुल फ्लैज हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे कीपा के थ्रू और किस तरीके से फिर एक ब्रांड का डाटा कलेक्ट करेंगे जिससे हम फर्दर प्रोडक्ट्स परचेज करके सेल आउट करेंगे अमेज़ॉन पे।